Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says there are three solids made up of aluminum, steel and wood. ठीक है, aluminum, steel and wood of the same shape and same volume. Shape भी same है, volume भी same है. Which of them would have the highest inertia? Which of them would have the highest inertia? ये आपको बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनर्शिया. लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? इनर्शिया विल बी द की कॉन्सेप्ट. ठीक है. अब देखिए बच्चों, इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया देखिए बॉडीज की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस. ठीक है, ये क्या करती है? अपोज करती है क्या? चेंज ऑफ स्टेट. ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच, देखिए मैं लिख सकता हूँ, ड्यू टू विच इट अपोजेस द इनर्शिया. इसको प्रॉपर्ली लिख लेते हैं. इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज ऑफ स्टेट. ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज ऑफ स्टेट. ठीक है, ये क्या करती है? आपकी चेंज ऑफ स्टेट. यानी कि देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या आपका रेस्ट पर है, ठीक है, तो देखिए अगर हम क्या लगाते हैं उस पर फोर्स लगाते हैं. क्या लगाते हैं? आपका फोर्स लगाते हैं. ठीक है, तो देखिए वो ऑब्जेक्ट क्या चाहती है? अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है. ठीक है, वो जिस स्टेट में हो, उस स्टेट में इसको रहना चाहती है. ठीक है, तो अगर देखिए और आपके पास कोई, जैसे हम यहाँ पर से देखिए, इनर्शिया बेसिकली क्या होता है? मास का मेजरमेंट होता है. ठीक है, अगर देखिए आपके पास क्या है? एक स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लीजिए 5 kg के इक्वल है. ठीक है, अब 5 kg के ऑब्जेक्ट को देखिए, आपने इसकी स्टेट को देखिए, ये क्या है? इनिशियली आपका रेस्ट पर रखा हुआ है. ठीक है, इनिशियली आपने देखिए टेबल पर कोई 5 kg का ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है. ठीक है, आपको देखिए इसकी स्टेट को चेंज करना है. इनिशियली रेस्ट पर है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, मान लीजिए आप इस पर एफ फोर्स लगा रहे हैं. अब देखिए यहाँ पर आपके पास मान लीजिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको 15 kg के इक्वल है. ठीक है, तो अगर हमें देखिए इस ऑब्जेक्ट की स्टेट को क्या करना है? चेंज करना है, तो इस पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? आपका फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, और हम बता सकते हैं, देखिए मान लीजिए पहले केस में आपको F1 फोर्स लगाना था, दूसरे केस में आपको F2 फोर्स लगाना है. ठीक है, तो इन दोनों में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ? जिसका जितना ज्यादा मास होता है उसका इनर्शिया क्या होता है? उतना ज्यादा होता है. क्या होता है? जिसका जितना ज्यादा मास, उसका इतना ज्यादा इनर्शिया होता है. हम इसको बोल सकते हैं कि जो आपका इनर्शिया होता है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. या फिर हम देखिए, जब तक हम देखिए रोटेशनल के टर्म में बात नहीं करते हैं, ठीक है, जब तक हम क्या करते हैं? रोटेशनल के टर्म में बात नहीं करते, तब तक हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका इनर्शिया होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू मास. ये क्या होता है? मास के प्रोपोर्शनल होता है, फिर मास के इक्वल होता है. ठीक है, हम सीधे से इसको ऐसे बोल सकते हैं. ऑलराइट, तो जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा, उस बॉडी का क्या होगा? उतना ज्यादा इनर्शिया होगा. इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया हम बेसिकली बोल सकते हैं, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण इट वांट, वो क्या चाहती है? इट अपोजेस द चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन और रेस्ट. अगर कोई बॉडी रेस्ट पर होगी तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, अगर हम उसको रोकना है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा? उसके मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा. तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पे इनर्शिया बोलते हैं. ठीक है, इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, अपनी स्टेट को चेंज करना. ठीक है, और इनर्शिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मासेस के. अब हमें यहाँ पर देखिए तीन सॉलिड्स दे रखे हैं, और क्वेश्चन में बोला गया कि उनका शेप एंड वॉल्यूम सेम है. शेप एंड वॉल्यूम सेम है, और किसके पास सबसे ज्यादा इनर्शिया होगा? अब देखिए, इनर्शिया किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास. जिसका जितना ज्यादा मास, उसका उतना ज्यादा इनर्शिया. अब देखिए, यहाँ पर हमें देखिए मास के रिगार्डिंग कोई हिंट नहीं दिए, लेकिन हमें ये बता रखा है कि सबका सेम शेप है और वॉल्यूम क्या है? सबका सेम है. अब देखिए बच्चों, हमें पता है जो हम मास होता है, मास को हम कैसे लिख सकते हैं? मास होता है आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल. देखिए डेंसिटी किसके इक्वल होता है? मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम सबका सेम है, सेम वॉल्यूम क्वेश्चन बोल रखा है, तो हम बता सकते हैं जो आपका मास है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? फिर आपके डेंसिटी के. और इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल होता है? मास के. इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनल है और मास डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है. तो बता सकता हूँ जो आपका इनर्शिया होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. जिसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, उसका क्या होगा? आपका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा. तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम, स्टील और वुड, अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करूँ, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है वो किसकी होती है? आपकी सबसे ज्यादा डेंसिटी आपकी स्टील की होती है. ठीक है, उसके बाद आपकी किसकी होती है? एल्यूमिनियम की होती है. उसके बाद किसकी होती है? आपकी वुड की होती है. तो ये इनका क्या है? डेंसिटी का ऑर्डर है. ठीक है, तो ये इनका डेंसिटी का ऑर्डर है. तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ जो आपका इनर्शिया होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. ठीक है, और जो आपका इनर्शिया होगा, सबसे ज्यादा इनर्शिया देखिए किसका होगा? आपका स्टील का होगा. क्यों? क्योंकि इसका मास सबसे ज्यादा है. फिर आपका एल्यूमिनियम होगा. उसके बाद किसका आएगा? आपका वुड का आएगा. सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑर्डर. ये क्या होगा बच्चों? यहाँ से इसका करेक्ट ऑर्डर होगा. ठीक है, विच ऑफ दम वुड हैव द हाईएस्ट इनर्शिया, तो हम लिख सकते हैं कौन सा? स्टील. स्टील क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा. ऑलराइट, दिस वुड बी द आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.